ओके, तो मैं अब आ चुका हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो पे एंड हम लोग यहाँ पे ग्लोब के साथ बहुत फ़ोटोज़ निकाल चुके हैं। अब अंदर जाते हैं। तो मैं आपको इसका टाइमिंग बताता हूँ और इसकी एंट्री फ़ीस बताता हूँ। अगर तो सबसे पहले हम लोग साई-फाई सिटी में आ गए हैं और ये मेरे पीछे है ट्रांसफॉर्मर राइड, सबसे बेस्ट राइड है यहाँ पे। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, फटाफट से एंजॉय करते हैं जाके। तो मैं अब पहुँच चुका हूँ एंशिएंट इजिप्ट में। तो ठीक है, इजिप्ट तो नहीं जा पाया बट सिंगापुर में इजिप्ट देख रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, पूरा एंशिएंट इजिप्ट का सेक्शन है यूनिवर्सल स्टूडियो में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर और फिर आ गया। तो ये मेरा हॉस्टल है एंड इस हॉस्टल का नाम है spacepod@hive। तो ये लिटिल इंडिया के बहुत पास है एंड यहाँ पे हम लोग ने स्पेस कैप्सूल लिया है। अभी आज है तारीख 22 मई एंड सुबह के बज रहे हैं 9। तो चलिए निकलते फिर डे शुरू करते हैं हमारा। मैं यहाँ पे रुक रही है क्योंकि उसका आई गेस सामान रह गया लॉकर में और लॉकर लॉक हो गया है, लॉकर खुल नहीं रहा। तो मैं, आदि और मोनिका चलते अभी कुछ खाते, पहले ढूंढते कुछ खाने के लिए। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रहेगा लिटिल इंडिया के पास एंड खाने के बाद फिर वापस आएंगे। आई गेस यहाँ से मेट्रो से हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो जैसे जैसे ट्रैवल करूँगा मैं आपको पूरा बताऊँगा और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा आज। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी सही है, क्लीन है बहुत, धूप भी आ रही है, गर्म हो रहा है थोड़ा सा। तो हॉस्टल के पास ही एक रेस्टोरेंट मिल गया है जिसका नाम है श्री भवना एंड आई एम हैविंग मसाला डोसा ही विथ फ़िल्टर कॉफ़ी। तो चलो खा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ सिम का क्या सीन है एंड देन यूनिवर्सल जाएंगे आज। तो आई एम लाइक हैविंग इट, आपसे मिलता हूँ मैं बाहर। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड ब्रेकफास्ट के लिए जो शॉप पे हम लोग गए थे रेस्टोरेंट पे, वो है श्री भवन जो मेरे पीछे ही है एंड काफ़ी सही था ब्रेकफास्ट, मज़ा आया। मसाला डोसा ही खा के एकदम चेन्नई वाला टेस्ट था एंड फ़िल्टर कॉफ़ी भी लिया था, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग था। फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत बड़ा था, तो अगर आप लोग यहाँ से खाओगे या पियोगे फ़िल्टर कॉफ़ी तो 1/2 कर देना क्योंकि काफ़ी बड़ा कप था एंड कुछ हम लोग का तीनों का मिला के $19 कुछ हुए सिंगापुर के। तो डिवाइड बाय 3 कर लेंगे हम लोग, तो एक को वही $6-6.5 में हम लोग का आराम से ब्रेकफास्ट हो गया। साथ में पानी भी लिया था हम लोग ने। तो चलो हम लोग ने अभी ग्रैब किया है, यहाँ से ग्रैब का कुछ मुझे $15 दिखा रहा था यूनिवर्सल तक। तो मैंने सोचा अगर मेट्रो लेंगे फिर वो झंझट करने से अच्छा 4 लोग ही तो ग्रैब कर लेते हैं। तो ग्रैब कर लिया है अभी, जस्ट 5 मिनट में हम लोग का कैब आने वाला है। तो हम लोग जाते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। ग्रैब या संजय। ओके, तो हम लोग ने कैब इसलिए किया क्योंकि मेट्रो से अगर आप जाओगे यहाँ की मेट्रो से तो आपको $2 से लेके $3 तक देने पड़ेंगे एंड उसके लिए एक ईजी लिंक कार्ड होना ज़रूरी है। आफ्टर कोविड ये लोग ने पूरा चेंज कर दिया है, कम्प्लीटली कैशलेस है। आपको कैश से कोई भी टिकट नहीं देगा मेट्रो स्टेशन पे। तो अगर आप आओगे यहाँ पे और अगर आप 1 या 2 लोग हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ईजी लिंक कार्ड लेना। जैसे कि 4 लोग हम लोग हैं, तो आप अगर कैब से जाओगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी आ चुका हूँ, कैब से उतर गया एंड पार्किंग से इधर अंदर आ गया हूँ। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, आई गेस मॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर है ये। इसके ऊपर जाना है यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। ओके, तो मैं अब आ चुका हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो पे एंड हम लोग यहाँ पे ग्लोब के साथ बहुत फ़ोटोज़ निकाल चुके हैं। अब अंदर जाते हैं। तो मैं आपको इसका टाइमिंग बताता हूँ और इसकी एंट्री फ़ीस बताता हूँ। अगर आप एक्सप्रेस टिकट लेते हो तो वो आपको पड़ेगी 7,000 रुपये में, और अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हो तो वो पड़ेगी कुछ 4,000 इंडियन रुपीज़ में।
तो काफ़ी महंगा यूनिवर्सल, क्या करे, बट सबको यहाँ पे आना है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। दूसरी बात, इसका ओपनिंग टाइमिंग आपको बताता हूँ मैं। आज संडे है तो बहुत क्राउड दिख रही है मुझे। संडे का टाइमिंग है 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, एंड बाकी दिनों पे टाइमिंग होता है 12 से लेके 7 तक। कोविड के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इसकी, मतलब ये रोज़ नहीं खुलता है, वीक में सिर्फ 5 बार ओपन होता है। तो मंडे एंड ट्यूसडे क्लोज रहेगा यूनिवर्सल। आई गेस वेंसडे का मुझे इतना याद नहीं है, हाँ वेंसडे ओपन रहेगा बट मंडे एंड ट्यूसडे इट इज़ क्लोज्ड। तो आप यहाँ पे आ सकते हो वेंसडे टू संडे। तो आज हम लोग संडे को आए हैं बिकॉज पहला ही दिन हम लोग सैटरडे को पहुँचे यहाँ पे, कल रात को पहुँचे। तो मैंने सोचा चलो पहले दिन ही यूनिवर्सल जाते हैं, बिकॉज बाद में टैन हो जाएंगे तो यूनिवर्सल में मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं यूनिवर्सल। तो चलो मैं चलता हूँ अंदर, बहुत सारी राइड्स करना है, बहुत मज़े करना है, लेट्स गो इन। और काफ़ी बड़ा है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ओके तो मैंने एंट्री कर लिया है। तो यहाँ पे लेफ़्ट में आना है अपने को। एक्सप्रेस टिकट अगर लिया तो हाथ में वेस्ट बैंड रहेगा तो हम लोग को एंट्री मिलेगा, डायरेक्ट एक्सेस सब राइड्स पे। ओके तो हम लोग ने ले लिया एक्सप्रेस टिकट। तो इसमें 2 टाइप के एक्सप्रेस टिकट आते हैं, एक होता है अनलिमिटेड राइड्स और एक होता है वन टाइम सिंगल यूजेज। मतलब अगर आप वन टाइम वाला लोगे तो आप हर एक राइड में एक बार यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेस को। तो हम लोग ने वही लिया है, एक बार यूज़ करने वाला, बिकॉज जो अनलिमिटेड पास था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो दैट्स वाई हम लोग ने बोला चल ठीक है एक ही बार राइड करेंगे एक। बट उन्होंने बोला बिकॉज 4 यहाँ पे और स्पॉट होते हैं यूनिवर्सल में जो कि बंद है कोविड की वजह से। तो उन्होंने बोला कि आप एक्सप्रेस 4 जगह और यूज़ कर सकते हो, और आप एक्सप्रेस लो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हो तो, बिकॉज काफ़ी भीड़ लग रही है मुझे तो। और हर राइड का टाइमिंग होता है 40 मिनट्स आपको रुकना पड़ेगा, वेटिंग टाइम इज़ 40 मिनट्स। तो हम लोग चलते हैं अभी, बहुत सारी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और वाह, इंडियाना जोन्स की आवाज़ आ रही है मेरे पीछे से, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं। ये लोग बार बार रुकते हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं, जाके देखता हूँ मैं इनको। ओके तो सबसे पहले हम लोग साईफाई सिटी में आ गए हैं, और ये मेरे पीछे है ट्रांसफॉर्मर राइड, सबसे बेस्ट राइड है यहाँ पे। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, फटाफट से एंजॉय करते हैं जाके। लेट्स गो इनसाइड। अंदर आ गया हूँ मैं, एंड एक्सप्रेस लाइन देख रहे हो आप मेरे सामने, पूरा खाली है एक्सप्रेस। दूसरा लाइन भी था एक जहाँ पे से दूसरे लोग गए हैं, बट मैं यहाँ पे एक्सप्रेस से जा रहा हूँ। एंड काफ़ी ठंडा है अंदर, वाह। तो ये एक्सप्रेस लेन है, नाइस। दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं कैमरा में, बट बहुत खाली है। All right, recruits. Ready or not, it's mission time. FlatOut.com. It's Travis. He's out of Spark. No, I'm on the catwalk. Behind you. Got it. Can have it. Oh no. तो हम लोग अभी जस्ट निकले राइड से, काफ़ी मज़ा आया। ट्रांसफॉर्मर का काफ़ी सही राइड था, 3D राइड था, बहुत सही मज़ा आया। एक मिनट में चश्मा पहन लेता हूँ पहले। और जैसे आपको बताऊँ, सिंगापुर में इंडोर में आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, आउटडोर पे आप मास्क निकाल सकते हो, बट अंदर आप जाओगे तो मास्क लगाना कंपलसरी है। तो काफ़ी सही राइड था। आई विल रिकमेंड यू कि फर्स्ट अगर आप आओ तो ट्रांसफॉर्मर में जाओ। अब सेकंड हम लोग जा रहे हैं एंशिएंट इजिप्ट में, और इजिप्ट वाला राइड करेंगे। अब पहुंच चुका हूँ एंशिएंट इजिप्ट में। तो ठीक है, इजिप्ट तो नहीं जा पाया, बट सिंगापुर में इजिप्ट देख रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, पूरा एंशिएंट इजिप्ट का सेक्शन है यूनिवर्सल स्टूडियो में। एंड सामने काफ़ी सही, वाह। ये म्यूज़िक, आई जस्ट लव द म्यूज़िक, वाह। देखिए, इजिप्ट वाली राइड में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, फ़ोन्स अलाउड है एक्चुअली, ये ब्लॉगिंग का इक्विपमेंट अलाउड नहीं है, तो मैं वो ब्लॉगिंग का यहाँ पे लॉकर्स है तो मैं इन लॉकर्स में रख लेता हूँ। एंड रख के फिर हम लोग जाते हैं राइड में। राइड के बाद आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस कैसा था।
काफ़ी गर्मी है यहाँ पे सिंगापुर में, और अभी फ़िलहाल बज गए हैं दोपहर के 12। मेरे पीछे ये है रिवेंज ऑफ द मम्मी राइड, और काफ़ी सही था ये राइड। मतलब मैं अभी जस्ट करके आया हूँ। ट्रांसफॉर्मर वाले से भी मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा। मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, बट फिलहाल आगे जाते जुरासिक पार्क के पास काफ़ी गर्मी है। थोड़ा सा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर कुछ $4 का है, और कैन ड्रिंक्स भी $4 का है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से लूँगा ड्रिंक लेके जाऊँगा। हमेशा से इजिप्ट जाने का एक मेरा सपना था, तो यहाँ पे आके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरा हो गया है। तो चलो कुछ पीते हैं, एंड पीने के बाद निकलते हैं यार, जुरासिक पार्क जाएंगे। तो ये रहे मेरे पीछे गार्ड्स जो इजिप्ट के सिटी को गार्ड करते थे वो, एंड इसके अंदर काफ़ी सही है। इमोटेप भी है अंदर, एंड द मम्मी मूवी तो देखा होगा आपने, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये राइड है। तो ये राइड मिस नहीं करना। फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा मैं बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर को, और सेकेंड इसको। अब थर्ड जाते हैं जुरासिक। हम लोग ने अभी जुरासिक पार्क की एक राइड ख़त्म किया, पानी वाली, एंड अभी कैनोपी में आ गए हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस टिकट नहीं है, दैट्स वाई हम लोग को लाइन में करना पड़ेगा, एंड लाइन काफ़ी लंबी है। वेट टाइम इज़ 35 मिनट्स, और एक्सप्रेस टिकट यहाँ पे नहीं चलता है। तो मे बी हम लोग 35 मिनट्स रुकेंगे यहाँ पे, तब तक फ़ोन से नॉन चार्ज करेंगे, थोड़ा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ फ़ोटोज़ भी। उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस के साथ था। अब तक तो मुझे सबसे बेस्ट लगा इजिप्ट वाला, एंड सेकेंड बेस्ट लगा मुझे ट्रांसफॉर्मर वाला। जुरासिक पार्क जो था वो पानी वाला, वो इतना ठीक था, मतलब ठीक ठाक था, इतना अच्छा भी नहीं था। अब ये कैनोपी वाला कैसा है मैं आपको बता दूँ। ओके, तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, एंड कैनोपी फ्लायर से आ गया मैं। कैनोपी फ्लायर काफ़ी सही था, एंड बहुत छोटा राइड था पर काफ़ी कूल राइड था। तो आप कैनोपी फ्लायर ट्राई कर सकते हैं। हम लोग अभी और देख रहे हैं जुरासिक पार्क में क्या क्या है घूमने के लिए। कुछ मिलता है तो हम लोग और देखते हैं, अदरवाइज़ इसके बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे कैनोपी फ्लायर तो हो गया, रैपिड एडवेंचर्स भी हो गया हम लोग का, डायनासोरिंग करके अच्छा रॉक क्लाइंबिंग है यहाँ पे, और रैप्टर नेस्ट है। ठीक है, आई गेस प्रीटी मच इट। 2 राइड अच्छे हैं यहाँ पे, आप कर सकते हो। अदरवाइज़ भी ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि पहले कैनोपी कर लो, वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं लगता, एंड देन बाद में आप फिर ये दूसरा वाला जो था वो कर सकते हो, पानी वाला। तो हम लोग ने अभी जस्ट ये वाला ख़त्म किया है। इस राइड का नाम है बैटल स्टार गैलेक्टिका। तो ये बहुत सही राइड है। इसमें 2 पार्ट है, एक है ह्यूमन वाला पार्ट और एक है साइक्लोन वाला पार्ट। ह्यूमन वाले पार्ट में नीचे अपने मतलब ज़मीन पे ऐसे होता है, बैठना पड़ता है, और साइक्लोन वाले पार्ट में ऊपर से सस्पेंड रहते हैं हम लोग, मतलब वो पूरा सा हिलता है ऊपर से। तो आई वुड रिकमेंड कि ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट राइड लगा मुझे अब तक। इसमें साइक्लोन वाला पार्ट बहुत सही था, उसमें ऊपर नीचे साइड वाइड मतलब ऐसे उल्टा भी हो जाता है, पूरा ऐसे जाता है, बहुत सही लगता है। बट सर बहुत चकरा गया है, अभी सोच रहा हूँ खाने का थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। और बहुत गर्मी है यार, मई के महीने में नॉर्मली कभी भी गर्मी होता है ये, बिकॉज सिंगापुर में गर्मी हमेशा रहती है, बट फिर भी गर्मी तो हो रही है। और आप देखोगे मेरे पीछे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये जो अभी आप लोग ने देखा ये साइक्लोन वाला था, देखा आपने कैसे वो लोग लटके थे, बहुत सही था साइक्लोन वाला। तो ह्यूमन वाला और साइक्लोन वाला 2 पार्ट है यहाँ पे। तो पहले आप साइक्लोन में चले जाओ, या तो पहले ह्यूमन में चले जाओ फिर साइक्लोन में चले जाना। अब टैन हो रहा हूँ मैं, चलो जाता हूँ कुछ खाता हूँ पहले।
तो खाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल के अंदर ही एक पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ पे आ गए थे, और हम लोग ने जो एंट्री टिकट लिया था उसमें ही एक $5 का फ्री कूपन मिला था हम लोग को, एंड साथ में आइसक्रीम का कूपन भी था, तो हम लोग ने वो लगाया और $16 की चीज़ हम लोग को मिली $11 में। तो हम लोग लाइन में रुके, अभी यहाँ पे खाना वाना खा लिया है, एंड सामने मेरे गली गली सिम सिम जो हम लोग देखते थे बचपन में उसके स्टार्स है, और साथ में मीट एंड ग्रीट चालू है, आपको मैं दिखाता हूँ सामने। तो इनके साथ आप फोटो ले सकते हो, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग शोज़ है। तो पहले मैं जाता हूँ सामने, मेरा ही नंबर नेक्स्ट है, फ़ोटो लेता हूँ। Wow! We made it! Macaroni's plan is coming to a boil! Let's twirl that pasta back to earth. तो साइक्लोन वाली राइड के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन हम लोग रिचार्ज हुए, और रिचार्ज होकर हम लोग आगे बढ़ गए। एंड देन मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज बहुत थक गया था, एंड फ़ोटोज़ भी लेने थे। तो हम लोग लास्ट जो गए थे वो था फार फार अवे लैंड, जो कि ये सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जल्दी आपको आना चाहिए। यहाँ पे 3-4 राइड है जो आपको करनी चाहिए, बहुत अच्छी। यहाँ पे हम लोग एक राइड हम लोग ने किया था बिकॉज टाइम बहुत कम था हम लोग के पास। वो राइड का नाम था शर्क 4D एडवेंचर, जो कि एक थिएटर में होता है, एंड 4D गॉगल्स पहन के आपको पूरा दिखाते हैं राइड्स। काफ़ी थक गए हम लोग अभी, एंड यूनिवर्सल से निकल रहे हैं। काफ़ी सारा कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत सारे राइड्स में गए, एंड अंधेरा भी हो चुका है, अभी काफ़ी टैन हो गए हैं। तो यहाँ से अब सीधा जाएंगे हम लोग मेट्रो से मोनोरेल, आई गेस मोनोरेल लेके हम लोग जाएंगे आइलैंड के बाहर, सेंटोसा के बाहर, एंड वहाँ से फिर हम लोग को जाना है शिरनगांव रोड 624। वहाँ पे लिटिल इंडिया है, वहीं पे हम लोग का हॉस्टल है। चलो चलते हैं, ये लोग अभी तो रुके, लेट्स गो टू दी मोनोरेल। तो जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है वो सेंटोसा आइलैंड पे है, और वापस जाने के लिए आपको ये मोनोरेल लेना पड़ेगा। ये जो मोनोरेल है, जाने के टाइम पे इसका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है, बट आने के टाइम पे $4 लगते हैं। तो जाने के टाइम पे आई वुड रिकमेंड कि आप इससे जाइए। मोनोरेल से आप इजीली पहुंच सकते हो आइलैंड के बाहर आने के बाद एक मॉल में आप पहुंच जाओगे। जैसे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर, तो यहाँ पे एक मॉल आता है। तो हम लोग ने बहुत ट्राई किया इस मॉल में सिम कार्ड ढूंढने का, बट हम लोग को सिम कार्ड नहीं मिला, एंड बिकॉज ऑफ सिम कार्ड नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को। फिर कहीं से हम लोग को जाके एक वाईफाई मिला, हम लोग ने चेक किया, तो जाने के टाइम पे $30 दिखा रहे थे कैब के। तो हम लोग को लगा ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। $30 अगर आप दोगे तो इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग ने पूरा मॉल छान लिया, 2-3 जगह शॉप गए, पर सिम कार्ड फिर भी नहीं मिला हम लोग को। देन हम लोग ने डिसाइड किया तो एक काम करते हैं कि हम लोग बस से जाते हैं। तो हम लोग ने बहुत ढूंढा 7-Eleven भी गए, एंड लास्ट में हम लोग को मिला कि उन्होंने बताया कि बस में अगर आप जाओगे तो कैश भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से नीचे गए और पहुँचे बस के पास, बस स्टॉप के पास, एंड वहाँ से फिर हम लोग ने बस लिया जो हम लोग के डायरेक्टली हम लोग को आप लोग के हॉस्टल के बाहर छोड़ती है। तो यहाँ पे बसेस आती है, ईजिली आपको छोड़ देगी, और बस का रेट अराउंड $2 होता है, जो कि काफ़ी चीप है। 2x4 हम लोग का पूरा काम हो गया $8 में, जबकि कैब वाला हम लोग से मांग रहा था $30। तो बेटर रहेगा अगर आप बस से जाओगे शाम को, बिकॉज सिंगापुर में रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं कैब के। ओके, तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे गार्डन्स बाय बे में। हम लोग ने सिम कार्ड नहीं ख़रीदा है, 2 दिन हम लोग ने निकाल दिया बिना सिम कार्ड के। तो फाइनली हम लोग ने सिम कार्ड ले लिया है। यहाँ पे चाइना टाउन में एक मॉल है, उस मॉल के अंदर से सिमडेल के शॉप से हम लोग ने सिम कार्ड लिया फाइनली। एंड मेरे सामने मरीना बे का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ओके, तो मैं अब पहुँच चुका हूँ यहाँ पे मरलाइन पार्क। शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:45 हो चुके हैं।